जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपको प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 आपका कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, निम्नलिखित युग्मों के बीच की जो दूरी है उसको आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में 3 सवाल है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पहले सवाल को देखेंगे तो एक ब्रैकेट में 2 और 3 है और दूसरे ब्रैकेट में 4 और 1 है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को हम मानते हैं x1 और y1, दूसरे ब्रैकेट को हम मानते हैं x2 y2। ठीक है, तो दूरी का सूत्र है, सभी को पता है जो दूरी का सूत्र है, आप लोग याद किए होंगे। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। अभीष्ट दूरी बराबर होता है अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, यही आपका क्या है, दूरी का सूत्र है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट में आपका है 2 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर x1 बराबर और y1 बराबर हो जाएगा। x1 बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 2 और y1 बराबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में 4 और 1 है तो हो जाएगा x2 बराबर और y2 बराबर। ठीक है, तो x2 बराबर हो जाएगा आपका 4 और y2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसी को क्या कर देना है, इसी सूत्र पर रख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए x2 आपका कितना है, x2 आपका 4 है, लिख लो ब्रैकेट में 4 माइनस x1 कितना है आपका 2 है, 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 कितना है, y2 अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 1 है, 1 माइनस y1 कितना है 3। ठीक है, वर्ग। बस इसी को क्या करना है, हल करना है। अब अंडर रूट, देखिए 4 में से 2 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2, 2 का वर्ग प्लस, अब यहाँ पर अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो 3 में से 1 जाएगा, चिन्ह कौन सा होगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा -2 का वर्ग। ठीक है, बराबर, अब देखिए अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनाई 4 प्लस, अब देखिए यह हो जाएगा -2 का गुणा अगर -2 में करेंगे, यहाँ देखिए -2 गुणे -2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनाई 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 बराबर अंडर रूट 4 प्लस 4। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 8। ठीक है, अब अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 बराबर, अब देखिए यह जोड़ा बन रहा है तो जोड़ा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहले का आंसर कितना हो गया 2√2। ठीक है, यह आपका पहला हो गया। दूसरा भी इसी तरीके से लगेगा। दूसरा सवाल, दूसरा है -5 और 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -1 और 3। ठीक है, सूत्र वही आपका रहेगा, यह हो जाएगा आपका x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो दूरी बराबर सीधा हम लिख लेते हैं, अभीष्ट दूरी बराबर अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, यही सूत्र आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब देखिए यह हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, यह हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, बस रख दीजिए। x2 कितना है आपका -1 माइनस x2 कितना है आपका -5 है। ठीक है, -5 पूरे का वर्ग। ठीक है,
प्लस y2 कितना है, 3 है, 3 माइनस 7 y1, ठीक है, वर्ग बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, -1 है, क्या है जी, -1, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग प्लस, अब देखिए 3 में से 7 जाएगा नहीं तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4, ठीक है, 4 का वर्ग, यह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आपका -4 का वर्ग, ठीक है। अब आगे 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि -4 का गुणा -4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, +16, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होगा, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, और 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, √32, ठीक है। √32 का निकालेंगे वर्गमूल, 32 का निकालेंगे √32 का, तो हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूनाई 4, दूनाई 8, दूनाई 16, दूनाई 32, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 बार क्या है आपका, 2 है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जोड़ा जोड़ा बन रहा है, तो यह बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 2 बाहर आ जाएगा, 1 बच रहा है अंदर, 2 1 2 अंदर बच रहा है, तो हो जाएगा 2 दूनाई 4 √2, ठीक है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया दूसरे सवाल का आंसर कितना हो गया, 4 √2, ठीक है। या दूसरा, तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है आपका कितना है, ए बी, एक ब्रैकेट में ए बी है और एक ब्रैकेट में -a और -b है, ठीक है। तो आपको पता है सूत्र, आपको पता है कौन सा, अभिष्ट दूरी बराबर क्या करना है, आपको दूरी ज्ञात करना है, अभिष्ट दूरी बराबर हो जाएगा √ ब्रैकेट में x2 - x1 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में y2 - y1 का वर्ग, ठीक है। अब यह हो जाएगा आपका x1 और ये y1, यह हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। इसी पर रख देंगे x2, देखिए x2 कितना है, -a है, ठीक है, -a माइनस y, x1 कितना है, a है, ठीक है, यह हो गया, प्लस y2 कितना है, -b और -y1 कितना है, b का वर्ग, ठीक है। अब इसी को क्या कर देना है, आपको हल कर लेना है। देखिए -a और -a, अर्थात यहाँ आप समझ लीजिए, देखिए -a गुणा -a और -a का वर्ग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, -a और -a का वर्ग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए a का गुणा a में करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a² प्लस a², ठीक है। या फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको जोड़ देते हैं, सीधा सीधा समझिए, तो यह हो जाएगा आपका -2a, ठीक है, 2a² प्लस यह हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका, देखिए 2 दूनाई 4, 4a का वर्ग प्लस 2 दूनाई 4a का वर्ग, कैसे, -2 का गुणा -2 में करेंगे तो हो जाएगा +4, ठीक है, और a का गुणा a में करेंगे तो हो जाएगा a², तो हो जाएगा 4a², वही क्या किया है आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, a² प्लस b², ठीक है, a² प्लस b², और 4 को आप लिख सकते हो √2 गुणे 2, ब्रैकेट में a² प्लस b², ये तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में अंडर रूट में क्या बचेगा, a²
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा 2 आपका जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। क्या हो गया जी, आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपका कहता है बिंदुओं ब्रैकेट में 0 0 यह आपका बिंदु है और 36 15। ठीक है, यह आपका दूसरा बिंदु है। पहले बिंदु 0 0 और दूसरे हैं 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, एक बिंदु जो है उसमें 0 0 मिल रहा है और दूसरे बिंदु में 36 और 15 मिल रहा है। और जब आपको एक बिंदु में अगर 0 0 हो, एक बिंदु में अगर आपका 0 0 हो तो हम अभीष्ट दूरी का जो सूत्र होता है, अभीष्ट दूरी बराबर जो सूत्र होता है वह होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस पे हम रख देते हैं। अगर एक बिंदु 0 0 पर है, अगर 0 0 ना होगा तो हम उसके लिए √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर उस सूत्र पर यह भी रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको इस सूत्र पर रखते हैं। कितना है आपका, एक में 0 0 है, दूसरे में 36 और 15 है। ठीक है, तो यह हो जाएगा x और यह हो जाएगा y। ठीक है, क्या हो जाएगा x और y। तो अभीष्ट दूरी बराबर हो जाएगा √x बराबर कितना है 36 का वर्ग प्लस y बराबर कितना है 15 का वर्ग। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं √36 का वर्ग अर्थात 36 गुणे 36। ठीक है, तो हो जाएगा 6 × 36, 6 × 18, 3 × 21। ठीक है, 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9 × 10। ठीक है, 6 8 1 9 2 1 12 96। ठीक है, 12 96 किसका 36 का, प्लस 15 का होता है 225, 15 15 हम 225। ठीक है, कैसे 15 15 हम पंचम 25 पूरा हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में कर देंगे 225। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 6 5 11 के 1 2 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 और 1। ठीक है, कितना हो गया 15 21। 15 21 का आप हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 15 21 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 7 21। ठीक है, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3 और 3 6 18, 3 9 27। ठीक है, 169 कटेगा किससे, 13 से, 13 कन्ने 13, 13 3 39। ठीक है, 13 से 13 कन्ने 13। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए यह और यह जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुणे 13, कितना हो जाएगा 13 3 39। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, 39। अर्थात इन दोनों बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 39। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया है। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपका कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 और दूसरा है, दूसरे ब्रैकेट में 3 2 3 और -2 और -11 संरेखीय हैं। ठीक है, तो 3 बिंदु है आपका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कह रहा है कि संरेखीय है कि नहीं। संरेखीय का मतलब क्या होता है, तीनों समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं जी, मान लेते हैं। माना दिए गए बिंदु, ठीक है, माना दिए गए बिंदु, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ए बराबर मान लेते हैं 1 और 5। ठीक है, बी बराबर मान लेते हैं 2 और 3 और सी बराबर मान लेते हैं -2 और -11। ठीक है,
या हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। बस इसी को क्या करना है, आपको हल कर देना है। अगर संरेखीय होंगे तो तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं भुजा का मान निकालेंगे तीनों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी का निकालते हैं। किसका निकालेंगे जी, ए बी का निकालेंगे। जब ए बी का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, अभीष्ट दूरी, अर्थात ए बी बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सूत्र, दूरी आपको पता है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट, यही तो होता है अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का पूरे का वर्ग। ठीक है, इसी पर हम क्या करते हैं, रख देते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं दूरी। तो पहले ए बी का निकालेंगे, तो यह हो जाएगा x1, यह हो जाएगा y1, यह हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, जब ए बी की तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x2 कितना है, 2 और 2 माइनस 1 x1 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में y2 अर्थात 3 माइनस 5 का वर्ग। ठीक है, इसको ए बी का मान सबसे पहले हम निकालते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 में से 1 जाएगा तो 1 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में माइनस 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, बराबर ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 1। अब देखिए यहाँ माइनस है और इसका गुणा करेंगे प्लस में। ठीक है, या फिर -2 का गुणा अगर -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, कितना हो जाएगा, +4। तो यह हो जाएगा +4, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस हो जाएगा, अर्थात 2 दूनी 4। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 5। ठीक है, ए बी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 5। ए बी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 5। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे किसकी, अब बी सी की तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे, बी सी की। ये तो ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर, अब बी सी बराबर, जब बी सी की तुलना करेंगे तो बी सी की तुलना जब करेंगे तो यहाँ देखिए यह हो जाएगा x1। ठीक है, जब बी सी की तुलना करेंगे तो यह हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और यह हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बी सी की तुलना करेंगे तो हो जाएगा, रख दीजिए, किस पे रखेंगे, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x2 कितना, -2, और x1 कितना है, 2। ठीक है, रख दो, बी सी बराबर अंडर रूट -2 -2। ठीक है, -2 ठीक है, प्लस इसका वर्ग ब्रैकेट में y2 कितना है आपका, -11 और y1 3, -11 -3 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ इसको निकालेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अब देखिए 2 2 कितना हो जाएगा, 4 -4 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में ये भी जुड़ जाएगा 11 3 14 -14। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा, अब देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 माइनस माइनस प्लस, और 14 चौदहिया कितना होता है, सभी को पता है कि 196 होता है। कितना होता है, 196। ठीक है, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे, 6 6 12 की 2 और 9 1 10, 1 11 1 2, कितना हो गया, 212। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, बी सी का मान मिल गया। बी सी का जो है वह 212 हो गया, और ए बी का कितना हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, ए सी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे जी, ए सी का निकालेंगे। ठीक है, जब ए सी का निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ए सी का निकालेंगे तो यह हो जाएगा x1 और यह हो जाएगा y1। ठीक है, और यह हो जाएगा x2, यह हो जाएगा y2। ठीक है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, इसी सूत्र पर रख देते हैं। अंडर रूट x2 कितना है आपका, -2 -1 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में y2 कितना है, -11 y1 कितना है, 5। ठीक है, का वर्ग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस पे हम रख देते हैं, तो हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट, अब देखिए -2 और -1 तो कितना हो जाएगा, -3 का वर्ग प्लस
11 और -5 बराबर कितना हो जाएगा, -16 का वर्ग। ठीक है, तो AC बराबर हो जाएगा, अब देखिए -3 का गुणा -3 में करेंगे तो 3 त्रिक का 9 प्लस, अब -16 का गुणा -16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, तो AC बराबर आपका हो जाएगा कितना, जोड़ लेंगे 9 6 15 के 5 और 5 1 6, 265। ठीक है, तो यहाँ पर आपने AB का मान निकाला, BC का मान निकाला और AC का मान निकाला। तो आप देख रहे होंगे, देखिए AB कितना आ गया, √5 आ गया, और BC कितना हो गया, 2√212 हो गया। ठीक है, और AC कितना हो गया, √265। और आपको पता है कि अगर चूंकि AB प्लस BC, ठीक है, AB प्लस BC अगर बराबर होता है AC के तब वह संरेखी है, लेकिन यहाँ पर AB प्लस BC बराबर नहीं है किसके, AC के। तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बिंदु, अतः बिंदु ABC संरेखी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, संरेखी नहीं है। क्यों, क्योंकि AB प्लस BC अर्थात दो बिंदुओं का योग किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपको कहता है, जांच कीजिए कि बिंदु या एक ब्रैकेट में 5 और -2 और दूसरे ब्रैकेट में 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि जो ये बिंदु है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वह क्या होते हैं, आपस में समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना बिंदु A बराबर हम मान लेते हैं 5 और -2। ठीक है, B बराबर मान लेते हैं 6 और 4। ठीक है, C बराबर मान लेते हैं 7 और -2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, भुजाओं की लंबाई निकालते हैं। अगर भुजा बराबर है अर्थात AB बराबर BC बराबर AC, तब हम कह सकते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज है। लेकिन अगर यह AB बराबर BC बराबर नहीं है AC के, तब यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और आपको क्या सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने का सूत्र सभी को पता है। सबसे पहले हम AB का निकालते हैं। ठीक है, AB का जब निकालेंगे तो यहाँ आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, तो यह हो जाएगा आपका x1, ये y1, यह हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो AB बराबर हो जाएगा √, सेम वही सूत्र लगाते हैं, कौन सा, एक ब्रैकेट में x2 - x1 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी पर हम रख देते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, क्योंकि AB की हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा √, x2 6 है, 6 - 5 x1 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4। ठीक है, -2। ठीक है, यह बराबर √, 6 में से 5 जाएगा तो 1 का वर्ग प्लस, अब देखिए यहाँ पर या माइनस है या माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 का वर्ग। ठीक है, बराबर √, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा प्लस √, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो 6 का जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 के 36, कितना हो जाएगा जी, 6 6 के 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 36, 36 का अब क्या करेंगे, 36 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा √37, कितना हो जाएगा √37। ठीक है, तो यह आपका मिल गया AB का मान। AB बराबर कितना हो गया, √37। ठीक है, AB बराबर कितना हो गया, √37। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, BC का निकालेंगे। अब देखिए
BC का जब निकालेंगे तो या x1 या y1 हो जाएगा और या x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लो BC बराबर, यहाँ लिख लो x1 और y1। x1 कितना है 6 है, y1 कितना है 4, x2 और y2। ठीक है, तो x2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, या आपके समझने के लिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा अंडर रूट। सेम उसी तरीके से रख देंगे x2 माइनस x1। x2 कितना है 7 माइनस 6, डायरेक्ट 7 माइनस 6 प्लस इसका वर्ग ब्रैकेट में। अब y2 -2 है, -2 माइनस 4। ठीक है, का वर्ग। तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का वर्ग। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 2 6 हो गया। अब इसका हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा प्लस 6 का वर्ग करेंगे 6 चौक 36 होगा। ठीक है, 6 चौक के 36 बराबर कितना हो जाएगा 37। कितना अंडर रूट 37, अर्थात BC बराबर कितना हो गया अंडर रूट 37। ठीक है, यह BC का मान आ गया। AB का मान भी आपने क्या निकाला था अंडर रूट 37 निकाला था और BC का मान आपने क्या निकाला था अंडर रूट 37 निकाल लिया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं AC का मान निकालेंगे। AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा -2 माइनस ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं AC का मान निकालते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस, अब देखिए यहाँ पर यह आपका -2 है। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो जाएगा बराबर 2 का वर्ग प्लस, अब माइनस प्लस है तो 0 हो जाएगा 0 का वर्ग। ठीक है, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, AC बराबर कितना हो गया 2 हो गया। और आपने क्या निकाला था AB बराबर, ठीक है, आपने क्या निकाला है AB बराबर निकाला है आपने अंडर रूट 37 और BC बराबर भी आपने निकाला है अंडर रूट 37 और AC बराबर आपने निकाल लिया है कितना 2 निकाल लिया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको AB बराबर BC बराबर नहीं है किसके AC के। तो हम कह सकते हैं जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वह क्या होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ लिख लो त्रिभुज ABC, लिख लो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया जी आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपका कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये B, C, D पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। या देखिए आकृति आपका 7.8 है, इसमें दर्शाया गया है A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, क्या कहती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है कि यह आपका वर्ग है कि नहीं, जो ये एक दूसरे की दूरी पर बैठे हैं। और वर्ग का मतलब क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कह रहा साफ साफ दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है कि यह वर्ग है कि नहीं, अर्थात इसमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह आपका स्तंभ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यह आपका पंक्ति दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और
10। ठीक है, तो इस तरीके से यह पंक्ति हो गया और यह क्या हो गया आपका स्तंभ हो गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर हम मानते हैं, ए बराबर अगर आप निकालेंगे तो साफ साफ निकल जाएगा आपका। ए बराबर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से यक्स की जगह पे इसको हम मानते हैं यक्स अक्ष और इसको मानते हैं वाई अक्ष। तो यक्स अक्ष पे 3 है और वाई अक्ष पे कितना है 4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, और बी बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार बी वाला भी निकालते हैं। बी वाला भी निकालेंगे, देखिए एक्स अक्ष पे 6 है और वाई अक्ष पे 7। तो कितना हो गया 6 और 7। इसी तरीके सी का भी निकालेंगे। सी का निकालेंगे एक्स अक्ष पर 9 और वाई अक्ष पर 4। ठीक है, एक्स अक्ष पर 9 और वाई अक्ष पर 4। और डी का भी इसी प्रकार निकालते हैं। डी का निकालेंगे तो एक्स अक्ष पर 6 और वाई अक्ष पर 1। ठीक है, कितना हो गया 6 और 1। और आपको पता है कि आप किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि दूरी सूत्र जो होता है वह आप सभी लोगों को पता है। दूरी सूत्र यह सब पे लगेगा। ठीक है, बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम मानने वाला काम करेंगे। सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान निकालेंगे, जब ए बी का हम मान निकालते हैं तो x1 हो जाएगा y1 हो जाएगा x2 y2। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, क्योंकि x2 और माइनस y1, x1 x2 माइनस x1। ठीक है, का वर्ग प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है आपका 7 माइनस 4। सबसे पहले हम किसकी तुलना कर रहे हैं, ए और बी की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार सबकी तुलना करेंगे। ए बी बराबर हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा, कितना हो गया 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 गया, कितना हो गया 3 का वर्ग। ठीक है, अब ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 18। कितना हो गया अंडर रूट 18 हो गया। ठीक है, और अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं ए बी बराबर अंडर रूट 3 त्रिक का 9 दूना 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर आ जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा अंडर रूट 2। यह आ गया किसका ए बी का मान। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं बी सी का मान निकालेंगे। जब बी सी का मान निकालेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेम वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो b है वह आपका x1 y1 हो जाएगा और जो c है वह हो जाएगा x2 और y2। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट देते हैं x2 अर्थात 9 माइनस 6। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह निकाल रहे हैं हम बी सी का मान निकाल रहे हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 9 में से 6 गया 3 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो 7 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 3 का वर्ग। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 18, 9 9 18। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका 18 को जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 3 त्रिक का 9 दूना 18। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया बी सी का मान निकाल लिया। बी सी भी आपका कितना आया हुआ है 3 अंडर रूट 2 और ए बी भी आपका कितना आया है 3 अंडर रूट 2। और आपको सिद्ध क्या करना है वर्ग सिद्ध करना है। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं 4 भुजाएं होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ए बी बराबर आपने कितना निकाला है 3 अंडर रूट 2 निकाला है। ठीक है, और बी सी बराबर भी आपने निकाला है 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ए बी बराबर भी आपने वही निकाला है 3 अंडर रूट 2 और बी सी बराबर भी आपने वही निकाला है कितना 3 अंडर रूट 2। तो अब हम क्या निकालेंगे सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी सी डी निकालेंगे। सी डी का भी उसी तरीके सूत्र लगाएंगे। तो सी और डी, ठीक है, सी और डी, सी का हो जाएगा x1 y1 और डी का हो जाएगा क्या हो जाएगा डी का x2 y2। ठीक है, तो अर्थात कितना हो जाएगा 6 माइनस 9। ठीक है, प्लस इसका वर्ग ब्रैकेट में 1 माइनस
ब्रैकेट में 1 माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। तो सी डी बराबर हो जाएगा, अब देखिए 6 में से -9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 का वर्ग, प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा -3 का वर्ग, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा √3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9, माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो सी डी बराबर हो जाएगा 9 9 18 √18, ठीक है। तो सी डी बराबर हो जाएगा 18 का, जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 × 3 × 2 सेम वही मिलेगा, अर्थात सी डी का मान भी वही आ गया 3√2, ठीक है। सी डी का भी मान वही आ गया, कितना, 3√2। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ए डी का निकालेंगे, किसका निकालेंगे जी, ए डी का निकालेंगे। ए डी का निकालेंगे तो ए जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, x1 और y1, और डी जो होगा x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका है x2 y2, अर्थात 6 - 3, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 अर्थात -1 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका √6 में से 3 गया 3 का वर्ग प्लस, अब यहाँ देखिए 1 - 7 है, ठीक है, कितना है, 1 - 4 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए में आपका 3 और 4 है, तो ए माइनस कितना हो जाएगा, 1 - 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा, अब देखिए 4 में से 1 को घटा लेंगे, कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर। तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका √3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए डी बराबर कितना आ गया, 9 9 18 √18। तो ए डी बराबर भी आपका क्या जा रहा है, 3 × 3 × 2, 3 त्रिक 9 दूना 18। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ा बन रहा है तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, √2, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे चारों भुजाएं क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। और यहाँ पर अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, क्या हैं, चारों भुजाएं क्या हैं इसके बराबर हैं, ठीक है। सबका मान कितना आ रहा है, 3√2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3√2। तो हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है, ठीक है, अर्थात जो चतुर्भुज है वह क्या है, आपका एक वर्ग है। हम लिख सकते हैं कि यह एक वर्ग है, ठीक है। यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपका कहता है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार ब्रैकेट में यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने, आपको क्या करना है, कह रहे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है आपको, यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आपको क्या करना है, आपके उत्तर के लिए कारण भी देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में 3 सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये इसके क्या है, बिंदु हैं। तो आपको बताना है कि यदि इसका कोई प्रकार है तो उसको क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। पहले सवाल में आपको मिल रहा है -1 -2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में मिल रहा है 1 0, और तीसरे में मिल रहा है -1 2, और चौथे में मिल रहा है -3 और 0, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं a -1 और -2, ठीक है। b को मान लेते हैं 1 और 0, ठीक है, या, और c को -1 और 2, ठीक है, और d को मान लेते हैं -3 और 0, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको बताना है कि इसका कोई चतुर्भुज प्रकार है, वह आपको बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भुजाओं का माप निकालते हैं। कौन से सूत्र का प्रयोग करके, दूरी का जो सूत्र है उसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभीष्ट दूरी बराबर, आपको पता है, अभीष्ट दूरी बराबर आपको पता है कौन सा सूत्र होता है, ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी सूत्र पर आपको रखना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी की तुलना करते हैं। ए बी में जब करेंगे तो या x1 और y1 या y2 और ये x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, ए वाला जो है आपका बिंदु वह हो जाएगा x1 और y1। ठीक है, और यह बी वाला जो हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, तो इस पर हम रख देते हैं ए बी बराबर, सबसे पहले ए बी का निकालते हैं। ठीक है, सीधा सीधा देखिए x2 माइनस x1 अर्थात 1 माइनस ब्रैकेट में -1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 0 माइनस ब्रैकेट में -2, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए भी बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का वर्ग, प्लस यहाँ देखिए 0 और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 का वर्ग। ठीक है, और ए भी बराबर हो जाएगा आपका, अगले स्टेप में एक एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, प्लस यहाँ पर 2 में 0 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए भी बराबर हो जाएगा आपका √2 का वर्ग करेंगे 2 दूनाई 4 प्लस 2 दूनाई 4। ठीक है, तो ए भी बराबर हो जाएगा आपका 4 4 8। ठीक है, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, ए भी बराबर √8 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर देखेंगे ए भी बराबर 2 जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, √2। ठीक है, तो यहाँ से आपने किसका मान निकाल लिया, ए बी का मान निकाल लिया। ए बी का मान कितना आ गया, 2 √2। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब देखिए ए बी का निकाले, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे। ठीक है, इसी सूत्र पर हम क्या करते हैं, बी सी का मान निकालेंगे। तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका √, सीधा हम लिख देते हैं, बी का जो बिंदु है जैसे 1 और 0 है तो वह आपका हो जाएगा x1 y1, और सी का जो है -1 और 2 जो है वह x2 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका √, अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी बराबर आपका हो जाएगा √2 का वर्ग करेंगे 2 दूनाई 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 दूनाई 4। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा √4 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे आपस में, और बी सी बराबर हो जाएगा √, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2। ठीक है, यहाँ से आपने किसका किसका मान निकाल लिया है, ए बी का मान आपने निकाल लिया, ए बी बराबर 2 √2 निकाला है आपने, और बी सी बराबर भी 2 √2 आपने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ 2 भुजाओं का मान आपने निकाल लिया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम निकालेंगे किसका मान, सी डी का मान निकालेंगे, उसके बाद ए डी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सी डी का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका x1 y1 और यह हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, तो सी डी का देखिए, सी डी बराबर सेम उसी सूत्र पर लगाएंगे, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसी पर रख देंगे। अब c का जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, x1 y1। ठीक है, और या d का x2 y2 अर्थात -3 और -1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहाँ, मझला ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो y2 माइनस y1, y2 आपका 0 है और 0 माइनस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर या तो हम बड़ा ब्रैकेट लगाएं या फिर मझला, चलिए मझला ब्रैकेट लगा दिए,
यह हो जाएगा -3। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब देखिए 2 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा, 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का, अर्थात 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, √। अब देखिए 3 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, -2 का वर्ग प्लस यहाँ पर -2 का वर्ग। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका √2 -2 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 4, और इसका भी वर्ग करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 4, और कितना आ गया, √8 आ गया। ठीक है, तो √8 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, जोड़े को हम क्या करते हैं, बाहर लेकर आते हैं, तो बचेगा क्या, √2। तो यहाँ से आपने किसका मान निकाल लिया, CD का मान निकाल लिया, CD का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, AD का मान निकालेंगे। ठीक है, AD का मान निकालेंगे तो AD बराबर आपका हो जाएगा √, सेम उसी तरीके से x2 - x1 और y2 - y1। ठीक है, तो AD A जो है वह आपका क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, और D जो है आपका x2 y2 हो जाएगा, अर्थात -3 और -1 और 0 -2। ठीक है, वही आपका मिलेगा। बड़ा ब्रेकर लगाएंगे, -3 और -1, बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस 0 में से, कितने में से, 0 में से घटाना है -2। ठीक है, 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो AD बराबर आपका हो जाएगा √। अब देखिए यहाँ से -3 है, ठीक है, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 0 माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AD बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आगे -3 में से 1 को घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह है तो घट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 2 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AD बराबर आपका कितना हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 8 √8। ठीक है, तो AD बराबर आपका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जोड़ा बन रहा है तो AD बराबर हो जाएगा आपका, 1 2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 √2। ठीक है, ये तो था भुजाओं का। अब अगर आप विकर्ण का निकालेंगे, विकर्ण अर्थात AC का निकालेंगे। ठीक है, विकर्ण का अगर निकालेंगे, चलिए विकर्ण का भी निकाल लेते हैं। जैसे देखिए विकर्ण का अगर निकालेंगे अर्थात AC का मान निकालेंगे तो A का जो होगा वह आपका हो जाएगा x1 y1, और जो C का होगा वह हो जाएगा x2 y2। उस तरीके से आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ध्यानपूर्वक अगर आपने देखा होगा तो आपको मिल रहा है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, अर्थात चारों भुजाएं क्या मिल रहे हैं, आपके बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, और चारों भुजाएं किसके बराबर होते हैं, आपको पता है कि यह एक चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है, क्या है, चतुर्भुज वर्ग है। क्यों, क्योंकि जो वर्ग होता है इसके चारों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे, ऐसे। ठीक है, इसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं और इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यह 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और इसके जो विकर्ण है ये भी 2 सेंटीमीटर और ये विकर्ण भी 2 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि पहला जो सवाल है वह आपका यह एक चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में भी आपको सेम मिल रहा है, दूरी का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम पहले वाले को A मानते हैं। A में कितना हो जाएगा, 3 -3 और 5 हो जाएगा। बिंदु B को मान लेते हैं 3 और 1। ठीक है, और बिंदु C को मानेंगे 0 और 3, और बिंदु D को मानते हैं हम -1 और -4। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे, AB का मान निकालेंगे।
ए बी का जब मान निकालते हैं तो सेम उसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। क्या होता है, दूरी का जो सूत्र है वह होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी की जब तुलना कर रहे हैं तो बी का जो बिंदु है वह क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा और ए का हो जाएगा x1 y1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x2 माइनस x1 अर्थात 3 माइनस 3। ठीक है, प्लस अब एक में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, 1 माइनस 5। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका सेम उसी तरीके से बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना होगा, माइनस 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक में से 5 जाएगा नहीं तो 5 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 3 कितना हो गया 6, छोटा ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, प्लस अब इसका 4 चौके कितना हो जाएगा 16, प्लस में हो जाएगा तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 6 36 अंडर रूट 36 प्लस 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 36 प्लस 16। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 6 6 12 और 3 1 4 1 5। ठीक है, अंडर रूट 52, अंडर रूट 52 अर्थात 52 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है 2 से। 2 दुनाई 4, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 से 13 दुनाई 26, फिर 13 से 13 करने 13। अब 2 का जोड़ा बन रहा है तो जाहिर सी बात 2 बाहर आ जाएगा आपका। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13। ठीक है, तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन रहा है, अंडर रूट 13 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने किसका मान निकाल लिया, ए बी का मान निकाल लिया। ए बी का जब आपने मान निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, बी सी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा सेम उसी प्रकार, बी सी में हो जाएगा आपका 0 माइनस 3। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 में से 0 में से 3 जाएगा नहीं तो 3 में से 0 जाएगा, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का, माइनस 3 का वर्ग प्लस अब 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर बी सी बराबर लिख लो, बी सी बराबर अंडर रूट, अब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, माइनस 3 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस या फिर 9 है और 2 दुनाई 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बी सी बराबर अंडर रूट 9 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13, अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी सी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 13 आ गया। इसी तरीके से हम किसका मान निकालेंगे, अब सी डी का मान निकालेंगे। सी डी का जब मान निकालते हैं तो आपका सी का जो होगा बिंदु वह हो जाएगा x1 y1 और डी का हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, तो सी डी का निकालेंगे तो सी डी में निकालेंगे तो -1 -0। ठीक है, -1 और -0 प्लस इसका वर्ग और यहाँ पर आपका हो जाएगा -4 और -3। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब घटा लेंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात या जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस, अब देखिए यह माइनस माइनस जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा -7, 4 3 7 का वर्ग। तो सी डी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा प्लस 7 7 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 49। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 50। यहाँ तक आपने किसका किसका मान निकाला है, ए बी बराबर आपने निकाला है कितना 2 अंडर रूट 13। ठीक है, और बी सी बराबर आपने निकाला है अंडर रूट 13 और सी डी बराबर आपने निकाल लिया है अंडर रूट 50। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं ए डी का मान निकालते हैं। ठीक है, किसका मान निकालेंगे जी, ए डी का मान निकालेंगे। देखिए ए डी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, ए डी बराबर सेम उसी तरीके से डी का जो रहेगा वह x2 y2 हो जाएगा और ए का जो रहेगा वह आपका क्या हो जाएगा x1 y1। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका -1 और -3 हो जाएगा, अर्थात बड़ा ब्रैकेट -1 और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 और 5, ठीक है, -4 -5 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट बड़ा ब्रैकेट -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ठीक है, 3 का वर्ग प्लस और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -9 5 4 9, ठीक है। तो AD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखिए माइनस और प्लस तो 3 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में -9 का वर्ग, ठीक है। अब इसका वर्ग कर देंगे तो AD बराबर आपका हो जाएगा 2 दूनाई 4 प्लस 9 का करेंगे तो 9 9 8 9 9 81, ठीक है, जोड़ देंगे AD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 1 5, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप AC का मान निकालेंगे, अर्थात यहाँ तक तो आपने 4 भुजाओं का मान निकाल लिया है, AC का मान निकालेंगे तो आपका AC का मान अलग आएगा, ठीक है, और BC का मान भी क्या आएगा, अलग आएगा। तो उसी पर आप क्या करेंगे, इसको रख कर देखेंगे, ठीक है। चलिए AC का भी मान निकाल लेते हैं। देखिए AC का जब मान आप निकालेंगे, यहाँ तक तो आपने AB का, BC का, CD का और AD का मान निकाल लिया है। अब विकर्णों का मान निकालेंगे, किसके विकर्ण, इसी के विकर्णों का मान, ठीक है, अर्थात AC का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, A का जो रहेगा वह आपका क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा और C का जो रहेगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात देखिए x का A का x1 और y1 और C का x2 y2, अर्थात 0 -3, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 3 -5, ठीक है, y2 -y1 3 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 + 3 का होल स्क्वायर। अब 3 यहाँ पर 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 3, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा प्लस 2 दूनाई 4, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनाई 4 हो जाएगा। AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 त्रिका 9 + 4, ठीक है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 13, ठीक है, विकर्ण का मान कितना आ गया अंडर रूट 13। अब इसी तरीके से हम क्या करें, यहाँ देखिए AC का मान हमने निकाला, अब इसी तरीके से हम BD का निकालेंगे, ये विकर्ण है, ठीक है। BD का जब मान निकालेंगे तो B का जो रहेगा वह आपका क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा और D का जो रहेगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम -1 -3, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -4 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस यहाँ पर -5 का वर्ग, 4 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 4 और 5 बराबर अंडर रूट BD बराबर, ठीक है, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 प्लस पंचम कितना हो जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। जोड़ लेंगे 6 5 11 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, कितना आ गया अंडर रूट 41। अब यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो BC और AC, अर्थात हम कह सकते हैं BC + AC बराबर, ठीक है, इसको अगर आप जोड़ेंगे किसको, BC + AC को, BC + AC को, BC का मान आपने क्या निकाला था, BC का मान आपने निकाला था 2 अंडर रूट 13 निकाला था आपने, ठीक है, और AC का भी मान आपने क्या निकाल लिया है अंडर रूट 13 निकाला है, ठीक है। अर्थात BC और AC को जब आपस में जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 13 होगा। कैसे, देखिए 2 अंडर रूट 13, ठीक है, BC का मान कितना आपने निकाला था 13 निकाला है, देखिए BC का मान देखिए अंडर रूट 13
प्लस अंडर रूट 13 करेंगे तो यहाँ पर इसके आगे गुणांक 1 है तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 13। इसी तरीके से AC प्लस BC करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से AC प्लस BC बराबर हम कह सकते हैं AB, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि AB और C तथा D क्या है, संरेखीय। क्या है जी, संरेखीय। लिख लो ABC तथा D क्या है जी, संरेखीय। इसको हम क्या कर सकते हैं, ABC चतुर्भुज नहीं है, ABCD चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। यह क्या है, संरेखीय, चतुर्भुज नहीं है, यह दूसरे का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं आपका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में भी हम क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं। पहला जो ब्रैकेट में है उसको हम A मान लेते हैं। A कितना हो जाएगा, 4 और 5, ठीक है। और B क्या हो जाएगा, 7 और 6, ठीक है। और C सेम उसी तरीके से 4 और 3, और D कितना हो जाएगा आपका, D हो जाएगा आपका 1 और 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो इस तरीके से हम मानते हैं। सबसे पहले हम मान निकालते हैं AB का। जब AB की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम वही दूरी प्रयोग करेंगे सूत्र का। कितना हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 अर्थात 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AB बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 7 में से 4 गया 3 का वर्ग प्लस 6 में से 5 गया 1 का वर्ग, ठीक है। तो AB बराबर हो जाएगा आपका, AB बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 करने 1, ठीक है। तो AB बराबर कितना हो गया आपका, अंडर रूट 10। AB बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 10, ठीक है। AB बराबर कितना आपने निकाल लिया, अंडर रूट 10 निकाल लिया। उसी तरीके से BC का मान निकालेंगे। BC बराबर सेम BC हो जाएगा आपका 7 माइनस BC 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का वर्ग प्लस 3 माइनस 6 का वर्ग, 3 माइनस 6 का वर्ग, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 में से 7 जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 में से 6 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का करेंगे 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9, ठीक है। इसका हो जाएगा अंडर रूट 18। और 18 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, या फिर 3 त्रिक 9 दूना 18, 3 त्रिक 9 दूना 18, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। 3 त्रिक 9 दूना 18, तो यह आपका हो जाएगा कितना, 3 अंडर रूट 2। यह किसका मान आपने निकाल लिया है, BC का मान निकाल लिया। BC का मान आपने कितना निकाला है, या फिर अंडर रूट 18 या फिर 3 अंडर रूट 2, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, CD का मान निकालेंगे। CD का देखिए, CD का निकालेंगे अंडर रूट, CD में क्या हो जाएगा, D जो आपका रहेगा वह आपका y2 x2 माइनस D जो रहेगा वह आपका हो जाएगा x2 y2, और जो C रहेगा वह हो जाएगा आपका x1 y1, ठीक है। अर्थात ब्रैकेट में 1 माइनस 4 का वर्ग प्लस 2 माइनस 3 का वर्ग, ठीक है। CD का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 1 में से 4 जाएगा नहीं तो हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस यहाँ हो जाएगा -1 का वर्ग, ठीक। घटाएंगे 3 में से 2 चला जाएगा, तो CD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 त्रिक 9 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। तो CD बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 10, ठीक है। CD बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 10। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, AD का मान निकालते हैं। किसका मान निकाल लेंगे जी, AD का। अंडर रूट AD का जब मान निकालेंगे तो A का जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, x1 y1, और D का जो रहेगा x2 y2, अर्थात
1 माइनस कितना हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस 5 का वर्ग, ठीक है, 2 माइनस 5 का वर्ग। तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट माइनस 3 का वर्ग प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग, 5 में से 2 घट जाएगा, चिन्ह कौन सा होगा माइनस का, ठीक है। तो 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो गया अंडर रूट 18, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 दूना 18, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से आपने चारों भुजाओं का मान निकाल लिया है, चारों भुजाओं का मान आपने निकाला है, अर्थात ए बी बराबर आपने निकाला है कितना अंडर रूट 10 निकाला है, और बी सी बराबर आपने निकाला है 3 अंडर रूट 2, ठीक है। बी सी बराबर आपने निकाला है 3 अंडर रूट 2, और बी सी हो गया, और सी डी बराबर आपने निकाला है कितना अंडर रूट 10, और ए डी बराबर आपने निकाला है 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको ए बी बराबर क्या मिल रहा है, ए बी बराबर आपको मिल रहा है सी डी, ठीक है। ए बी बराबर क्या मिल रहा है सी डी मिल रहा है, और बी सी बराबर क्या मिल रहा है ए डी मिल रहा है। और अगर आप इसका निकालेंगे विकर्णों का मान निकालेंगे तो वह क्या होगा, विकर्ण के मान जो रहेंगे वे भी क्या आएंगे अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए बी बराबर क्या मिल रहा है आपको सी डी मिल रहा है, और क्या बी सी बराबर आपको क्या मिल रहा है ए डी मिल रहा है, ठीक है। बी सी बराबर क्या मिल रहा है ए डी मिल रहा है, अर्थात दो भुजाएं क्या मिल रहे हैं बराबर मिल रहे हैं, यानी कि आमने सामने की भुजा समान है और विकर्ण समान नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आपका कहता है यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कहाँ पर ज्ञात करना है, यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है, ठीक है। अर्थात यक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है जो इस बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। तो इसको हम सबसे पहले ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। तो ए मान लेते हैं, ए हो जाएगा आपका 2 -5, ठीक है, 2 हो गया और -5 हो गया। बी मान लेते हैं -2 और 9, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या कह रहा है यक्ष अक्ष पर, ठीक है, यक्ष अक्ष पर हम मान लेते हैं कोई बिंदु पी है, माना कोई बिंदु पी है, माना कोई बिंदु यक्ष अक्ष पर पी है, यक्ष अक्ष पर पी है, ठीक है। तब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, ठीक है, क्या हो जाएगा यक्स और 0, ठीक है, या पी के निर्देशांक। अब हम क्या करेंगे दूरी का सूत्र जो होता है उसका प्रयोग करके हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए पी निकालेंगे, ठीक है। ए जो होगा या x1 x1 और y1 होगा, पी जो होगा x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बी पी निकालेंगे, ठीक है, यह हो जाएगा x1 y1 और p का हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और दूरी का सूत्र सभी को पता है, अभीष्ट दूरी बराबर क्या होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं ए पी का मान निकालते हैं, मान रख देते हैं, या p का जो हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, और इसका a का जो रहेगा x1 y1 हो जाएगा, अर्थात x माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस कितना है -5, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए पी बराबर हो जाएगा आपका, ए पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x -2 का
होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 0, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया आपका। अब देखो ए पी बराबर हो जाएगा आपका, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, या फिर सीधा सीधा हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यक्स का गुणा एक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब माइनस कितना हो जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनाई 4 यक्स स्क्वायर। ठीक है, यह आपके समझने के लिए, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 का एक प्लस 4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस, अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, या फिर सीधा सीधा इसको हम 5 का वर्ग कर देंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ए पी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ठीक है, यह आपका किसका मान है, ए पी का मान आपने निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बीपी का मान निकालते हैं। बीपी का जब मान निकालेंगे तो सेम उसमें भी इस तरीके से रखेंगे, हो जाएगा यक्स माइनस 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये पी का जो रहेगा निर्देशांक वह आपका x2 y2 हो जाएगा, और बी का जो रहेगा x1 और y1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो बीपी बराबर हो जाएगा, सेम आपको मिल रहा है अंडर रूट, अब यह हो जाएगा यक्स, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसका माइनस 9 होगा, 0 घट जाएगा तो कितना होगा माइनस 9। इसको हम लिख सकते हैं बीपी बराबर ब्रैकेट में यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 81, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बीपी बराबर हो जाएगा आपका, इसका होता है यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 4x प्लस बी स्क्वायर अर्थात 2 दूनी 4 प्लस 81। ठीक है, कैसे आया है, जिस तरीके से हमने माइनस का गुणा किया था उसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्लस का गुणा करेंगे। देखिए कैसे, यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 2, एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका गुणा 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 दूनी 4, जोड़ लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, वही आपका लिखा गया। ठीक है, तो बीपी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, 81 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एपी का मान निकाला है। एपी का मान कितना आया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ठीक है, और बीपी का मान भी हमने निकाल लिया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, किसको, एपी बराबर क्या करेंगे बीपी करेंगे। ठीक है, तो एपी का मान कितना है, अंडर रूट लिख लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर बीपी करेंगे। बीपी का मान कितना है आपने निकाला, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको क्या मिल रहा है, अंडर रूट मिल रहा है दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, लिख लो एक लाइन या फिर रहने दो। ठीक है, अगर हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल वाला जो ये चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बचेगा, बराबर इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे जी, पक्षांतर करेंगे। यहाँ देखिए 85 यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 29 है, इसको हम
एक पक्ष में, जो अचर राशि है उसको एक पक्ष में रखेंगे, बाकी चर राशि को दाएं पक्ष में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स स्क्वायर जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर -4x है, ठीक है, और ये +4x, जब इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा है 85, और इधर इसको पक्षांतर करेंगे 29 को, तो -29 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ से इसको हल कर देंगे, यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 4 -4 और -4 तो टोटल हो गया -8x, बराबर घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6, ठीक है, और यहाँ बचा है कितना 7, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इसको 8 से काट देंगे, 8 7 56 अर्थात -7। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x मान कितना आ गया, 7 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं अभीष्ट बिंदु बराबर, क्या कह सकते हैं, अभीष्ट बिंदु बराबर x का मान कितना आपने निकाल लिया, 7 निकाल लिया, तो x की जगह पे कितना हो जाएगा -7, और दूसरा क्या है 0। ठीक है, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आपका कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P में भी है और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y और Q के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। ठीक है, P आपका बिंदु दिया है 2 और -3, और Q आपका दिया है 10 और y। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, PQ का मान निकालते हैं। ठीक है, PQ अर्थात PQ की दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि PQ बराबर हो जाएगा √, अभी दूरी क्या होता है सही, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी सूत्र पर रख देना है। तो P का जो रहेगा वह आपका x1 y1, और Q का जो रहेगा वह हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो PQ का हम निकालते हैं। ठीक है, तो x2 आपका अर्थात 10 माइनस कितना 2, कितना हो जाएगा 10 - 2। ठीक है, प्लस और y2 अर्थात y माइनस कितना -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब PQ बराबर हो जाएगा √, 10 में से 2 गया 8 का वर्ग। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल जा रहा है PQ बराबर हो जाएगा 8 कितना होता है, 8 का वर्ग करेंगे 64 प्लस, अब देखिए y + 3 का होल स्क्वायर है अर्थात a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², अर्थात इसको हम लिख सकते हैं y² प्लस 3 दूनी 6, 6y प्लस 3 त्रिक का 9। ठीक है, इसको चाहे ब्रैकेट में रखो, या फिर PQ बराबर हम लिख सकते हैं इसको √, 64 में कितना जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं y² प्लस 6y प्लस, अब 64 में 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 4 13 अर्थात 73। यह आपका निकल के आ गया किसका, PQ का मान। लेकिन आपको दिया है, क्या दिया है, परंतु PQ बराबर आपका दिया है कितना 10, इनके बीच की दूरी कितनी है 10 है, तो P के मान का आपने इतना निकाला है, तो मान रख देंगे y² प्लस 6y प्लस 73 बराबर कितना 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए इसका वर्गमूल का जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, एक तो दायां पक्ष है दूसरा बायां पक्ष है, तो एक लाइन लिख लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह वर्गमूल का जो चिन्ह है यह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात बचेगा y² प्लस 6y प्लस 73 बराबर, अब इसका वर्ग करेंगे तो 10 का दुगुना, 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दाम 100। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये अचर राशि दाएं पक्ष में कर देंगे, बाकी इधर ही रहने देंगे, तो y² प्लस 6y बराबर 100 माइनस 73 कर देंगे। ठीक है, घटा लेंगे, y² प्लस 6y बराबर 100 में से 73 घटा लेंगे, 10 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 27 को पक्षांतर कर लेंगे,
तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 27 बराबर इधर क्या बचेगा 0। अगर यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो आपको क्या मिल रहा है, एक द्विघात समीकरण मिल रहा है। द्विघात समीकरण के हल करने की दो विधियां हैं, एक तो हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर आपको पहले ही बता दिया गया है कि द्विघात समीकरण पूरा आपका खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको द्विघात समीकरण से संबंधित सभी सवाल प्रश्नावलियाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब इसको आप हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, ठीक है, बराबर 0 है। अब देखिए 27 यहाँ पर इसको इसकी तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं, ठीक है। तो y का गुणांक वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 27 में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा। तो आपको ऐसी दो संख्याओं का गुणा आपस में करना है जिनका गुणनफल माइनस 27 के बराबर हो, योगफल अथवा घटाव प्लस 6 के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, 9 त्रिक 27 आप कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3y प्लस 9y, 9 त्रिक 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो प्लस 6 बचेगा, और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई को कॉमन ले लेंगे, बचेगा वाई माइनस 3 प्लस 9 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वाई माइनस 9 त्रिक 27 बराबर 3। एक ब्रेकेट में आपका वाई प्लस 9, एक ब्रेकेट में वाई माइनस 3, ठीक है। एक ब्रेकेट में हो जाएगा वाई प्लस 9 और एक ब्रेकेट में हो जाएगा वाई माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ब्रेकेट को खोलते हैं, ठीक है। तो y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 9 और y बराबर हो जाएगा माइनस 3 है तो पक्षांतर करेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए y के यहाँ कितने मान आ रहे हैं, 2 मान आ रहे हैं, y का मान 3 है या फिर माइनस 9, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं y का मान 3 या फिर हम कह सकते हैं माइनस 9, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, ठीक है। Q जो बिंदु है 0 1 और P 5 और माइनस 3 है, और R जो है x और 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। x का मान भी ज्ञात करना है और आपको क्या करना है, QR और PR भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका दिया है उसको हम लिख लेते हैं। Q बराबर साफ साफ आपका दिया है, Q दिया है आपका 0 और 1 दिया है, और P आपका दिया है 5 और माइनस 3, और R दिया है आपका x और 6, ठीक है। इतना आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, QP निकालेंगे। क्या निकालेंगे, QP अर्थात अभीष्ट दूरी। अभीष्ट दूरी का जो सूत्र है आपको पता है क्या है, अभीष्ट दूरी बराबर जो सूत्र होता है, अभीष्ट दूरी बराबर अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही अभीष्ट दूरी का सूत्र है, ठीक है। तो इसी पर हम क्या करते हैं, QP निकालते हैं। जब QP हम यहाँ पर निकालेंगे तो इस पर सीधा सीधा रख देंगे, जो Q होगा वह x1 y1 हो जाएगा और P जो होगा वह x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 माइनस 0 का वर्ग प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो QP बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही होगा, 5 का वर्ग प्लस माइनस 3 और माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, 4 का वर्ग। तो QP बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 25 प्लस 4 चौके 16, ठीक है। तो QP बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट, जोड़ लेंगे, 6 5 11 2 1 3 1 4, ठीक है।
तो क्यू पी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 41। कितना आ गया जी, अंडर रूट 41। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, क्यू आर का भी मान निकालते हैं। अभी तो हम लोग किसका मान निकाला, क्यू पी का निकाला। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर का निकालेंगे। क्यू आर का जब निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्यू जो होगा वह आपका x1 y1 हो जाएगा और आर जो होगा वह हो जाएगा x2 y2, अर्थात x माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यू आर बराबर हो जाएगा, x घटेगा तो हो जाएगा अंडर रूट 0, जब घटेगा तो हो जाएगा x का वर्ग प्लस 6 में से 1 गया 5 का वर्ग। ठीक है, तो क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 25। ठीक है, यह आपका आ गया किसका, क्यू आर का मान आ गया। क्यू आर का मान कितना आ गया, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको पता है कि क्यू पी बराबर क्या है, क्यू आर। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, क्यू पी का मान आपने कितना निकाला, अंडर रूट 41 निकाला है और क्यू आर का मान आपने निकाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए, वर्गमूल का जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिख लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बाएं पक्ष में अंडर रूट 41 का वर्ग करेंगे तो 41 बचेगा बराबर, और दाएं पक्ष में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 का अगर वर्ग करेंगे तो आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। क्या करते हैं जी, पक्षांतर कर लेते हैं। 41 को इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस कितना, 41। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 बराबर हो जाएगा आपका, 0 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस घट जाएगा 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचा आपका 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 16 करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, अर्थात एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो एक्स के यहाँ पे 2 मान आ रहे हैं, एक तो आप एक्स को कह सकते हो क्या, एक्स बराबर 4 भी कह सकते हो और एक्स बराबर माइनस 4 भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपने किसका मान निकाल लिया, एक्स का मान निकाल लिया है। ठीक है, एक्स का मान आपने कितना निकाल लिया है, चाहे तो एक्स का मान 4 रखिए, चाहे एक्स का मान माइनस 4 रखिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, क्यू आर का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्यू आर का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अब देखिए जो आपका आर होगा वह आपका क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, अर्थात x का मान आपने कितना निकाला है, यहाँ देखिए 4 निकाला है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो हम क्या करते हैं, प्लस को लेकर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लस को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 माइनस कितना हो जाएगा, आर वाला हो जाएगा आपका x2 y2 और q हो जाएगा x1 y1। ठीक है, तो 0 का वर्ग प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही होगा, 4 का वर्ग प्लस 6 में से 1 जाएगा 5। ठीक है, 5 का वर्ग। ठीक है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 चौके 16 प्लस 5 25। ठीक है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका, जोड़ लेंगे 6 5 11 और 2 1 3 1 4 41, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 41। ठीक है, अंडर रूट 41 आपका जो कि आपने निकाला ही था। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पी आर का मान निकालते हैं। क्यू आर का मान आपने निकाल लिया अंडर रूट 41।
तो पी आर का मान निकालेंगे। पी आर में निकालेंगे सेम उसी तरीके से, पी का जो होगा वह x1 y1 और आर का जो होगा वह x2 y2। यहाँ पर हम आर को जो x का मान है उसको हम +4 मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, पी आर निकालेंगे तो 4 - 5, ठीक है, 4 - 5 का वर्ग प्लस 6 - 3, 6 - 3 का वर्ग, ठीक है। यहाँ से इसको हम निकालते हैं तो पी आर बराबर हो जाएगा आपका √, 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, -1 का वर्ग प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस प्लस 3 का वर्ग, ठीक है। तो पी आर बराबर हो जाएगा आपका √, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, प्लस इसको 1 की कर दीजिए, यह हो जाएगा 6 3 9 का वर्ग, ठीक है, 6 3 9 का वर्ग। तो पी आर बराबर हो जाएगा आपका √, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, प्लस 9 9 81 होगा, ठीक है। तो पी आर बराबर कितना हो गया आपका √82, ठीक है। पी आर बराबर कितना हो गया आपका √82। तो यही क्या हो गया आपका, पी आर का मान कितना हो गया √82, ठीक है। और क्यू आर का मान आपने कितना निकाला है √41 निकाल लिया है, और पी आर का मान आपने कितना निकाल लिया है √82 निकाल लिया है, ठीक है। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। क्या हो गया जी, यही हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 आपका कहता है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। तो x और y में आपको क्या करना है, एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए हम इसको बिंदु को x y जो है इसको a मानते हैं, इसको b मानेंगे और इसको c मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिंदु ए के निर्देशांक को x और y को हम ये मान लेते हैं, और b आपका हो जाएगा 3 6 हो जाएगा, और c आपका हो जाएगा -3 और 4, ठीक है। कह रहा है कि समदूरस्थ हो, तो यही इसी में से आपको क्या करना है, x और y में संबंध बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी, ए बी। जब ए बी निकालेंगे तो यह आपका x1 y1 हो जाएगा, और यह x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर, ठीक है, क्या निकालेंगे जी, ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर हो जाएगा आपका √, आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर हम क्या करते हैं, निकालते हैं, जो कि अभीष्ट दूरी कहलाता है। तो ए बी बराबर हो जाएगा √, ठीक है। अब देखिए बी आपका, बी में जो बिंदु है वह आपका क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। और ए में जो है आपके x1 और y1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 - x का वर्ग प्लस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। यह आपका ए बी का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ए सी का निकालेंगे। अभी तो हमने किसका निकाला, ए बी का निकाला, अब ए सी का निकालेंगे, सेम इसी प्रकार निकालेंगे। तो यह हो जाएगा आपका -3 - x ए सी का निकालेंगे, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा 4 - y, ठीक है, 4 - y, यह निकाल लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो बिंदु है x y और बिंदु इतना इतने से समदूरस्थ है, किस पे, इस पे, इससे क्या है, समदूरस्थ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है। जब ए बी बराबर ए सी हो जाएगा तो ए बी का मान कितना है, √, ब्रैकेट में 3 - x का वर्ग प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए सी का मान आपने कितना निकाला है, यहाँ पर आपने निकाला है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका -3 - x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। यह
आपका हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, वर्गमूल का जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं जी, वर्ग कर देते हैं। एक लाइन लिख लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर जी, वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 माइनस एक्स का वर्ग प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पर, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यह आपको मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ देखेंगे आपको क्या मिल जा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या मिल जा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यह हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9 माइनस 3 त्रिक 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक ब्रैकेट में यह हो जाएगा आपका 6 36, ये भी उसी तरीके से होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, 6 दूना 12y। ठीक है, यह a माइनस बी का होल स्क्वायर रखा जा रहा है पूरा, बराबर यहाँ पर भी आपको क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर भी आपको वही मिल रहा है। देखिए इसका माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 16, 4 चौके 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, 4 दूनी 8। ठीक है, यह आपका हो गया। ठीक है, इतना आपका हो गया। इसको या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको पक्षांतर कर सकते हैं। देखिए बराबर में है सब, तो इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका है, तो क्या बचेगा आपका, हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, प्लस 36, यहाँ ब्रैकेट प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। ठीक है, माइनस 12y। अब यह देखिए प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस होगा, -9 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अब ये देखिए प्लस में है तो ये भी यहाँ पर आएगा, तो माइनस होएगा, -16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस 8y है तो इधर हो गया प्लस 8y। ठीक है, तो यहाँ से अब जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्या क्या कैंसिल होगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। 9 यहाँ पर प्लस में है और -9 यहाँ पर है, तो यह कैंसिल हो जाएगा। -6x है, ठीक है, और -6x है, तो यह कैंसिल नहीं होगा। 36 है ये भी, ठीक है, तो इतना आपका बचा हुआ है। तो क्या बचा हुआ आपका, -6x प्लस 36 माइनस 12y माइनस 16 बचा हुआ है और प्लस 8y बचा हुआ है। इतना आपका बचा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 6 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 12x। ठीक है, अब यहाँ देखिए -12y और प्लस 8y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 माइनस 4y। ठीक है, और 36 प्लस में है और -16 है, घटा लेंगे। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा होगा, जो प्लस रहेगा, अर्थात जो बड़ा है वही चिन्ह रहेगा। तो प्लस 36 में से 16 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 बराबर 0। ठीक है, 20 बराबर 0। अब यहाँ से अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका 4 से सब विभाजित हो जा रहा है, तो 4 हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका -4 3 12x माइनस y और प्लस 4 5 20 बराबर 0।
तो 4 यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबको पक्षांतर कर देते हैं। ये देखिए -3x है, माइनस वाई है, तो पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 0 बचेगा, 0 बराबर हो जाएगा आपका, पक्षांतर करेंगे तो 3x प्लस में हो जाएगा प्लस वाई, और ये 5 प्लस में है तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये -4 से सब क्या हो जा रहे हैं, विभाजित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, जो कि लिख लो, जो कि x तथा y में ही क्या है, में ही अभीष्ट संबंध है। यही आपका सवाल में पूछा गया था। ठीक है, यही आपका सवाल में पूछा गया था संबंध। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।